जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आर यू गाइज रेडी फॉर PSL 9? Gaddafi Stadium Lahore is all set to host HBL PSL 2024 9th edition, and here we are back with another latest today's video of Lahore. As you can see, stage ready हो रहा है, preparations चल रही हैं। कल भी हमने आपको अपडेट किया, आज भी मुल्तान का हमने आपको अपडेट कर दिया। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा कि पहला फेज मुल्तान और लाहौर में हो रहा है, तो लाहौर के लिए तो स्टेज रेडी किया जा रहा है क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी होनी है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, 3:30 जो है गेट्स ओपन हो जाएंगे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की भी इन्फॉर्मेशन जितनी मजीद रहती है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतना आपको बैक टू बैक अपडेट रखा, साथ साथ आप ये प्रिपरेशंस भी नोट करते जाएँ और मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। ये जो रेड कलर के कवर से चीज़ें कवर की हुई हैं, ये मेरे ख्याल से स्पीकर्स हैं बड़े बड़े, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पे होनी है। लेज़र लाइटनिंग शो भी होगा, फायरवर्क्स शो भी होगा। सो मैं बता रहा था कि 3:30 गेट्स ओपन हो जाएंगे एंड 6:30 PM ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद 7 PM तक मैच शुरू हो जाना, जो कि पहला मैच होगा PSL 9 का। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इस बार उस तरह से रश नहीं होने वाला जैसे कि पिछले एडिशंस में आपको देखने को मिलता था कि भाई गेट्स पे रश हो जाता था और आपको इंटरेस्ट नहीं मिल पाती थी। तो आप इजी होके आना, 3:30 PM रवाना हो जाना घर से, तो आप स्टेडियम टाइम पे पहुंच जाएंगे। रश मश नहीं दिखने वाला मुझे, जो कि मुझे लगता है हो सकता है लाहौर वाले इस तरह फिर जैम पैक कर दें। और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन गुजरा है और इलेक्शन पे डिस्कशन चल रही है। सारी हाइप ही PSL 9 की ख़राब कर दी है इलेक्शन ने, बट स्टिल आहिस्ता आहिस्ता वो प्रिपरेशंस चल रही हैं, वो हाइप क्रिएट हो रही है और ग्राउंड स्टाफ काम कर रहा है। PCB के नए चेयरमैन आ गए, मोहसिन नकवी, उन्होंने चार्ज संभाल लिया है। स्टेडियम भी रेडी हो गया, डिजिटल बाउंड्री इंस्टॉलेशन भी कर दी गई है। सामने सेंटर में जो सामने हेडक्वार्टर है PCB का गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, जो कि पवेलियन भी है, ड्रेसिंग रूम, उसके ऑपोजिट साइड पे ये सामने आपको डिजिटल बाउंड्री की बैक पे बड़ा सा स्टार का थीम दिख रहा होगा। इस पे ये स्टेज मेरे ख्याल से रेडी कर रहे हैं, जो कि कल आपको ओपनिंग सेरेमनी में ही पता चलेगा कि ये किस लिए रेडी कर रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी में आपको अली ज़फ़र आलमा भाई ये तो ऑब्वियसली परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे ही, बाकी भी साथ में मज़ीद स्टार्स को इन्वाइट किया गया है। और जो ऑफिशियल एंथम आया PSL 9 का, खुल के खेल, उसकी परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिलेगी। उसकी रिहर्सल चल रही थी, कल भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। उसके लिए प्रैक्टिस चल रही थी। फिर PCB PSL ने ऑफिशियल एंथम भी रिलीज़ कर दिया था, तो वो सुनाई दे रहा था उस टाइम। खैर सामने आप देख सकते हैं कि ज़ोरों शोर से काम चल रहा था और अब ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। यकीनन पिछली जो 1-2 वीडियोज़ मैंने आपके साथ शेयर की गद्दाफी स्टेडियम की भी और मुल्तान साइड पे भी जो प्रिपरेशंस हो रही थी, उसमें ये लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि ये जो डिजिटल बाउंड्रीज़ रखी हुई हैं बहुत ज़्यादा स्पेस है इसकी बैक साइड पे एंड बाउंड्रीज़ बहुत छोटी हैं। भाई मैं आपको बताता चलूँ, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की आउटफील्ड इतनी बड़ी है, इतनी वाइड है मुल्तान स्टेडियम की भी, कि वहाँ पे जब डिजिटल बाउंड्री रखते हैं तो बैक साइड पे काफ़ी खुली स्पेस रह जाती है। बाउंड्री छोटी नहीं है, बाउंड्री यहाँ पे नॉर्मली होती है, लेकिन ये है कि बैक साइड पे स्पेस इतनी ज़्यादा, आउटफील्ड इतनी बड़ी बनाई गई है। वही पुराने स्टेडियम्स हैं तो आउटफील्ड बड़ी है, बाउंड्रीज छोटी नहीं है। और ये भी है कि PSL क्रिकेट है, लीग क्रिकेट है, तो उसमें ये बाउंड्री भी नॉर्मल रखते हैं और कोशिश करते हैं कि छोटी भी रख दी जाए ताकि लंबे लंबे छक्के हों और टारगेट बने, और मतलब कि वो होती है ना फास्ट क्रिकेट देखने को मिले, तो हर कोई वो पसंद करता है आजकल के दिनों में। वो टेस्ट मैचेस देखने वाले लोग अब रहे नहीं हैं। ये मैंने आपको कल वीडियो दिखाई थी जब डिजिटल बाउंड्री की इंस्टॉलेशन चल रही थी। सामने की पिचेस यहाँ से आपको क्लियर दिख रही होंगी, तो इन पिचेस पे ये मैचेस होने हैं। इसमें मैंने आपको मेंशन किया था कि एक पिच जो है वो बाहर से जो मिट्टी लाई गई थी उससे रेडी की गई थी, उसको अगर PSL 9 में यूज़ किया गया तो लेट्स सी कि वो कैसा बिहेव करती है। इसी के साथ जो मुल्तान स्टेडियम की वीडियो है वो भी आप जाके चैनल में ज़रूर मस्ट वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको वो अपडेट भी क्लियर हो जाए। ये सामने नीचे आपको RGB लाइट्स दिख रही होंगी, ये मेरे ख्याल से इससे वो लेज़र लाइटनिंग शो करेंगे। एंड जो बाउंड्री लेंथ का आप कह रहे हैं, बिल्कुल उसमें कुछ चीज़ों में मैं आपकी बातों से एग्री भी करता हूँ। ये कुछ ज़्यादा ही बैक साइड पर स्पेस छोड़ देते हैं, ये कल मैंने आपको दिखाया। इस तरह से मुल्तान साइड पे भी हमें देखने को मिलता है। अगर देखा जाए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की आउटफील्ड को, तो वो एज़ कम्पेयर टू मुल्तान, कराची एंड लाहौर की बहुत छोटी है, इसलिए वहाँ पे डिजिटल बाउंड्रीज जो है वो स्टैंड्स के पास ही होती हैं, आपको क्लोज व्यू देखने को मिलता है। और सब यही कहते हैं कमेंट सेक्शन में कि सबसे ज़्यादा मैचेस देखने का मज़ा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आता है, क्योंकि प्लेयर्स क्लोज होते हैं और बाउंड्री लेंथ भी नॉर्मल स्टैंड्स के पास होती है। जो प्लेयर्स हैं वो छोटे छोटे नहीं दिखते। बाकी जो मुल्तान, कराची, लाहौर है, वहाँ पे एक तो कराची में इतने पिंजरे टाइप के स्टैंड्स होते हैं। ये भी एक रीज़न वो मेंशन करते हैं कि इससे बेहतर है कि बंदा घर में बैठ के TV पे ही मैच देख ले, अगर इस तरह का व्यू हमें देखने को मिलता है। बट यह है कि पिंडी के साइड पे जो व्यू है वो ओपन स्टैंड्स है, रूफ वगैरह नहीं है, तो और स्टैंड्स भी क्लोज हैं, तो आपको यकीनन जो लाइव मैच देखते हैं स्टेडियम में उसका अलग ही मज़ा आता है। मुल्तान साइड पे भी बेहतर है, बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी आउटफील्ड बहुत बड़ी है। अगर आप देखें
बहुत वाइड आउटफील्ड है। मुल्तान एंड लाहौर की आउटफील्ड एंड इसके स्टैंड जो है वो बिल्कुल एक तरह से ही आप कंसिडर कर लें, सिर्फ रूफ के ही चेंज है। एंड इस साइड पे भी वो सेंटर में जो आपको पिचेस दिख रही हैं स्क्वायर विकेट एरिया, ये रेडी की गई हैं मैचेस के लिए, जो कदाफी स्टेडियम लाहौर साइड पे भी मैंने आपको दिखाया। खैर ये तो स्टेडियम आउटफील्ड एंड पिचेस के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन थी। बाकी जो स्क्वाड्स हैं वो सारे आ चुके हैं ऑलमोस्ट। जो एक दो रिमेनिंग इंटरनेशनल प्लेयर्स थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, जैसे शार ज़ल्मी के इंटरनेशनल प्लेयर्स ल्यूक वुड हैं, जसन रॉय, रेली रोसो, आहिस्ता आहिस्ता सारे आने लगे हैं। बीच में अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका की सीरीज़ आ गई है, जिसकी वजह से जो मेन प्लेयर्स हैं जो अक्सर लीग क्रिकेट में आपको खेलता हुआ देखने को मिलते हैं वो वहाँ पर बिजी हो गए हैं। तो कुछ मैचेस के लिए वो अवेलेबल हैं, कुछ के लिए नहीं है, जैसे हसरंगा हो गए। बाकी नवीन उल हक, शार ज़ल्मी के जो प्लेयर्स हैं, नूर अहमद, वो सारे जो हैं अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल। कुछ प्लेयर्स जो हैं वो पार्शली अवेलेबल हैं, तो उसकी जो है सप्लीमेंट्री PSL ड्राफ्ट की गई थी, मिनी ड्राफ्ट। उसमें वो दो प्लेयर्स, एक प्लेयर्स को चुना गया था। बट कहने का मकसद यह है कि अब जो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं वो भी सारे आहिस्ता आहिस्ता आ गए हैं और कल आपको PSL 9 का प्रॉपर मेला सजता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी की जो PCB इनसाइड न्यूज़ चल रही हैं वो आपको पता लग गया होगा, मोहम्मद हफीज़ को फारिग कर दिया गया है। वैसे तो ज़का अशरफ के टेन्योर में सुनने में आ रहा था कि 4 सालों का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, लेकिन फिर वो IPC मिनिस्ट्री इस्लामाबाद की साइड से जो नोटिफिकेशन आई थी कि ज़का अशरफ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ख़ास तौर पर जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो नहीं कर सकते, तो आज मोहम्मद हफीज़ को फारिग कर दिया गया है। सो बहुत सी चेंजेस देखने को मिलेंगी, जैसे कि मोहसिन नकवी नए PCB चेयरमैन आए हैं, वो अपनी एक टीम लेके आएंगे। सुनने में आ रहा है कि वो 3 साल पूरे कर लें। सो देखते हैं, असल चीज़ नोट करने वाली, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, वो PSL 9 के बाद है जो चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 है, उसके लिए उस वक्त तक क्या प्रिपरेशंस हो पाती हैं भाई। अगले साल ये देखिए फरवरी भी गया आपका, तो मार्च आ जाना, उसके बाद जो इंटरनेशनल होम एंड अवे टूर्स हैं वो होंगे, न्यूजीलैंड की टीम फिर पाकिस्तान आएगी, एंड इस तरह से चैम्पियंस ट्रॉफी तक ये जो कुछ ही चंद महीने रह गए हैं ये फिनिश हो जाने हैं। एंड देन आपने चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 इन स्टेडियम्स पे होस्ट करनी है। तो इन स्टेडियम्स, इन इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको अपग्रेड करना होगा, जो कि मोहसिन नकवी फ़िलहाल आते साथ ही बाकी के चेयरमैन की तरह उन्होंने एक मिसाइल छोड़ा है कदाफी स्टेडियम लाहौर को, इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने का। खैर देखते हैं आने वाले हालात में हमें क्या चेंजेस देखने को मिलती है। गवर्नमेंट खैर आ जाएगी तो कोई ना कोई स्टेप लिया जाएगा। फ़िलहाल तो गवर्नमेंट बनाने में सारी मसरूफियात हैं, उसी में सब बिजी हैं, तो PCB का उस तरह से ख़ास अता पता है नहीं, क्योंकि PCB का जो पैटर्न चीफ होता है वो प्राइम मिनिस्टर खुद रखता है अपने आप को, होता है। तो प्राइम मिनिस्टर जब तक सिलेक्ट होता है तभी PCB के हालात बेहतर हो सकते हैं, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। सो यकीनन आने वाला टाइम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और चैम्पियंस ट्रॉफी कोई आम इवेंट नहीं है भाई, ये ICC का चैम्पियंस टीमों का इवेंट है, और इसमें सिर्फ टॉप की 8 टीमें आती हैं। सो खैर देखते हैं इस पे आगे क्या डिबेट चलने वाली है भाई। डिबेट तो मीडिया को लेकर अगर देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी बमबारी होने वाली है, वो तो होगी, ऑलरेडी शुरू हो भी चुकी थी। लेकिन फ़िलहाल जो है इंडिया का IPL पे फोकस हो गया है, इंटरनेशनल सीरीज़ जो इंग्लैंड के साथ चल रही है उस पर फोकस हो गया है, एंड पाकिस्तान का PSL पे फोकस हो गया है। जैसे ये फिनिश होते हैं वहाँ पे IPL शुरू होता है, IPL 2-3 महीनों तक जाएगा, वो फिनिश होगा तो फिर से उसके बाद जो है चैम्पियंस ट्रॉफी पे बमबारी शुरू हो जाएगी। खैर आप लोगों के लिए बात की बातें हैं, लेकिन PCB के लिए इस पे अभी से गौर करना, बल्कि पिछले साल से ही मैं ये मेंशन करता हुआ आ रहा हूँ, जो कि वसीम अकरम वकार यूनुस सब ने वो एक प्रोग्राम में भी कहा था कि अभी से PCB को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए प्लान तैयार करना है। खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एक बार कंट्री में प्रॉपर गवर्नमेंट आ जाए, हालात स्टेबल हो जाए तो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती हैं। फिर उसकी खुली एग्जाम्पल आपके सामने एग्जीबिशन मैच PSL 9 इन पेशावर है, जो कि इलेक्शन की नज़र हो गया। इन सिंपल वर्ड्स आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो पॉलिटिक्स की नज़र हो गया। वो तो बड़ी तैयारियां शहरियाँ हैदराबाद साइड पे हो रही थी, एंड सुनने में आ रहा था, मैंने आपको सारा अपडेट किया ही था। खैर उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे उसी टाइम पता लग गया था कि टेकर KP गवर्नमेंट ने कोशिश तो की थी, लेकिन वो चेयरमैन को ही हटा दिया, उसकी टांगें खींच ली जाती हैं। फिर खैर ये PCB एंड गवर्नमेंट के काम है। फिलहाल आप सिर्फ PSL पे फोकस करें, अपना PSL एंजॉय करें, आने वाले हालात के साथ देखी जाएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद है जितना मैंने आपको अपडेट रखा बैक टू बैक दोनों स्टेडियम साइड से वीडियोज़ आपके साथ शेयर की। जब मैचेस कराची एंड पिंडी शिफ्ट हो जाएंगे तो उसकी भी वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर दिया करेंगे। इन वीडियोज़ के लिए इतना ही, सोशल मीडिया पर फॉलो करें किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।